आपकी आवाज। गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर एयरफोर्स डे का जश्न। पहली बार परेड में राफेल की गर्जना तीनों सेनाओं के प्रमुख कार्यक्रम में शामिल। वायुसेना के फ्लाई पास्ट का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा राफेल। आसमान में दिखाया दम, राफेल को देख जोश में देश। इंडियन एयरबेस के स्टैटिक डिस्प्ले में भी राफेल को सबसे बीच में दिया गया स्थान। फ्लाई पास्ट की 2 फॉर्मेशंस में राफेल को दी गई जगह है। एयरफोर्स डे कार्यक्रम में आसमान में हिंदुस्तान का दम, फाइटर जेट सुखोई, मिराज, तेजस की कलाबाजी। इंडियन एयरबेस पर फ्लाई पास्ट के 7 बड़े कार्यक्रम का आयोजन। हेलीकॉप्टर्स चिनूक और अपाचे ने भी दिखाया जौहर। वायुसेना दिवस पर चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने फ्लाई पास्ट में लिया हिस्सा, दूसरे हेलीकॉप्टर्स ने भी दिखाया दम। एयरफोर्स डे फ्लाई पास्ट में कुल 56 एयरक्राफ्ट ने भरी उड़ान। पिछले साल कार्यक्रम में 51 एयरक्राफ्ट हुए थे शामिल। गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी रजावत ने निशान टोली का नेतृत्व किया। मार्च पास्ट की अगुवाई करती नजर आई शिवांगी। वायुसेना चीफ एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने किया परेड का निरीक्षण। कहा, राफेल, चिनूक और अपाचे आने से बढ़ी हमारी ताकत। एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने देशवासियों को किया आश्वस्त। कहा, देश की संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए सभी परिस्थितियों में कभी भी तैयार रहेगी वायुसेना। इंडियन एयरबेस पर आकाश गंगा से की गई फ्लाई पास्ट की शुरुआत। वायु सैनिकों ने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से पैराशूट के जरिए लगाई छलांग। एयरफोर्स डे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने दी वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बधाई। रामनाथ कोविंद ने कहा, राष्ट्र भारतीय वायुसेना के योगदान के लिए ऋणी। एयरफोर्स डे पर पीएम मोदी ने वायु सैनिकों का वीडियो भी किया शेयर। बोले, भारत की रक्षा के लिए वायुसेना का साहस प्रेरित करने वाला। अमेरिकी राजदूत केन जस्टर ने भारतीय वायुसेना को दी बधाई। कहा, रक्षा सहयोग अमेरिका भारत संबंधों की आधारशिला है। हम दोनों इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए मिलकर करेंगे काम। कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी का बड़ा वार। आज से जन आंदोलन अभियान का आगाज करेंगे। जन आंदोलन में त्योहार और सर्दियों के मौसम में कोरोना को लेकर जागरूकता मुहिम चलाई जाएगी। हर केंद्रीय मंत्रालयों में दिलाई जाएगी शपथ। कैबिनेट की बैठक में जन आंदोलन मुहिम को दी गई मंजूरी। सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाएंगे बैनर, पोस्टर और स्टिक। जावड़ेकर ने दी फैसले की जानकारी। सर्वोच्च पद पर बने रहने पर 20 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने लोगों की बधाइयों पर जताया आभार। बोले, देश हित और गरीबों का कल्याण ही मेरे लिए सर्वोपरि। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे नहीं लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव। जेडीयू की लिस्ट में नाम नहीं आने के बाद किया ऐलान। समर्थकों से निराश नहीं होने और धीरज बनाए रखने को कहा। गुप्तेश्वर पांडे के बक्सर से चुनाव लड़ने की थी अटकलें। बीजेपी ने परशुराम चतुर्वेदी को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी के खाते में आई थी बक्सर की सीट। जेडीयू ने अपने सभी 115 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय को छपरा की परसा सीट से उतारा। चेरिया बरियापुर सीट से मंजू वर्मा होंगे जेडीयू के उम्मीदवार। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। मोकामा में आरजेडी के अनंत सिंह के खिलाफ जेडीयू ने राजीव लोचन को उतारा। नालंदा से संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार लड़ेंगे। महुआ में जेडीयू की उम्मीदवार आसमा परवीन होंगी। तेज प्रताप इस बार महुआ की जगह हसनपुर से लड़ेंगे। नालंदा के अस्थावा से जितेंद्र कुमार को टिकट मिलने पर भड़के जेडीयू कार्यकर्ता। पटना में पार्टी कार्यालय में किया हंगामा। आरजेडी ने विधानसभा चुनाव के लिए 42 नामों की घोषणा की। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह को मिला टिकट। आरजेडी ने जमुई से श्रेयसी सिंह के खिलाफ विजय प्रकाश को मैदान में उतारा। नौखा से वर्तमान विधायक अनीता देवी ही होंगी आरजेडी उम्मीदवार। एनडीए में शामिल हुए वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी। बीजेपी ने अपने कोटे से दी 11 सीट। कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। टिकट बंटवारे के बाद पटना में कांग्रेस दफ्तर पर कार्यकर्ताओं का हंगामा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप, पार्टी इंचार्ज ने केवल परिवार के सदस्यों और दरबारियों को दिया टिकट। बिहार के बाहुबली नेता सुनील पांडे को आरा की तरारी सीट से निर्दलीय नामांकन भरा गया। टिकट नहीं मिलने के बाद एलजेपी से दिया था इस्तीफा। गया की इमामगंज सीट से एचएम उम्मीदवार जितन राम मांझी ने किया नामांकन। आरजेडी के उदय नारायण चौधरी से होगा मुकाबला। बिहार बीजेपी को एक और झटका, रामेश्वर चौरसिया एलजेपी में शामिल। बीजेपी नेता उषा विद्यार्थी ने बदला पाला। चिराग पासवान की मौजूदगी में एलजेपी में शामिल हुई। बिहार के पूर्णिया में शक्ति मलिक मर्डर केस में तेजस्वी और तेज प्रताप को बड़ी राहत। पुलिस ने 72 घंटे के अंदर सुलझाया केस, 7 लोग गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शक्ति मलिक का सूद पर रुपए देने का चलता था कारोबार। कर्ज न चुका पाने के बाद पीड़ित लोगों ने ही कराई हत्या। घर से नोट गिनने की मशीन बरामद। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता सचिवालय तक करेंगे मार्च। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती।
पूर्व सीबीआई डायरेक्टर और पूर्व राज्यपाल अश्विनी कुमार ने की खुदकुशी। शिमला के घर में फंदे से लटके मिला हुआ शव। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी के मुताबिक अश्विनी कुमार के घर से सुसाइड नोट बरामद। लिखा, आत्मा अगली यात्रा पर निकल रही है, कोई कर्मकांड नहीं करने को कहा। शुरुआती जांच के मुताबिक पिछले 6 महीने के दौरान अश्विनी कुमार की जिंदगी में आया था बदलाव। कोरोना के कारण घर पर ही सीमित थे। हाथरस कांड को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। 7 दिनों के लिए अलीगढ़ में एडीजी राजीव कृष्ण और हाथरस में डीआईजी शलभ माथुर की अलग से तैनाती की। हाथरस पीड़ित के गांव में फिर पहुंची एसआईटी। रिपोर्ट सौंपने के लिए मिला 10 दिन का वक्त। 16 अक्टूबर को सौंपेगी जांच रिपोर्ट। हाथरस में पीड़ित परिवार को मिली 3 स्तरीय सुरक्षा। घर के बाहर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। पीड़ित के घर के बाहर मेटल डिटेक्टर लगाए गए। घर से लेकर मेन रोड तक पुलिस की तैनाती। मथुरा से पकड़े गए पीएफआई के 4 सदस्यों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। चारों पर दंगे की साजिश रचने का आरोप। ईडी के मुताबिक यूपी में जातीय दंगे फैलाने के लिए फंडिंग, करीब 100 करोड़ की फंडिंग हुई। 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से भेजे गए। हाथरस केस पर यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, हाथरस में साजिश करने वाले कामयाब नहीं होंगे। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश में विकास विपक्ष को पसंद नहीं, गरीबों की लाश पर राजनीति करने वालों को पहचानना जरूरी। हाथरस मामले को लेकर 510 लॉ स्टूडेंट्स ने सीजेआई को लिखी चिट्ठी, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की अपील की। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार के खिलाफ हाथरस में केस दर्ज। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद गए थे हाथरस। हाथरस में जैन चौधरी पर लाठीचार्ज के खिलाफ आरएलडी ने आज मुजफ्फरनगर में बुलाई महापंचायत। 7 खाप पंचायतों ने भी शामिल होने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने साधा राहुल पर निशाना। पूछा, रेप की घटनाओं के बाद राजस्थान क्यों नहीं गए। राजस्थान के बाड़मेर में नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप, पीड़ित गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बाड़मेर गैंगरेप केस का एक आरोपी गंगाराम भील गिरफ्तार। पीड़िता के खेत में ही करता था काम। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में महिला ने खेत में 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। आरोपियों ने बनाया वीडियो। पुलिस ने महिला का मेडिकल कराया। रिया चक्रवर्ती को भाईखला जेल से मिली आजादी। 28 दिन बाद जेल से बाहर आई। जेल से घर लौटने के बाद अपने वकील सतीश मान शिंदे के घर पहुंची रिया। भाई शौविक की जमानत के मुद्दे पर हुई चर्चा। सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा खुलासा। सीबीआई ने भी माना सुशांत ने किया सुसाइड। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने माना एम्स की रिपोर्ट से मिलती है उनकी रिपोर्ट। सीबीआई को सीन के रिक्रिएशन में भी नहीं मिले मर्डर के सबूत। सुशांत के परिवार ने सीबीआई डायरेक्टर को लिखी चिट्ठी। नई फॉरेंसिक टीम गठित करने की मांग। एम्स की जांच पर उठाए सवाल। सुशांत के पिता के वकील ने कहा, एम्स को सिर्फ कूपर अस्पताल के पोस्टमार्टम पर राय देनी थी। न्यायिक जांच की कर सकते हैं मांग। विकास सिंह ने कहा, डॉक्टर ये बता सकते हैं कि फांसी लगने से मौत हुई, लेकिन किसी को बेहोश करके भी लटकाया जा सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, रिया का ड्रग्स सिंडिकेट से कोई संबंध नहीं, आर्थिक फायदे के लिए नहीं खरीदा ड्रग्स। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, रिया या सुशांत के घर से नहीं मिला कोई ड्रग्स। समाज को कड़ा संदेश देने की दलील भी खारिज की। कहा, कानून की नजर में सब बराबर। रिया के भाई शौविक की जमानत रजी खालिद। शौविक को अभी भी जेल में ही रहना होगा। बासित को भी बेल नहीं मिली। रिया के वकील सतीश मान शिंदे का एनसीबी पर बड़ा आरोप। कहा, गलत तरीके से फंसाया गया। ममता सरकार ने आज से 2 दिन के लिए बंद किया सचिवालय। बीजेपी ने कानून व्यवस्था के विरोध में सचिवालय तक मार्च का किया था ऐलान। बबीता फोगाट ने छोड़ा हरियाणा खेल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर का पद। सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेने के लिए यह फैसला। शाहीन बाग आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सार्वजनिक स्थानों को लंबे समय तक कब्जे को बताया गलत। अदालत ने कहा, धरना प्रदर्शन का अधिकार अपनी जगह, अंग्रेजों के राज वाली हरकत अभी करना सही नहीं। अफगानिस्तान की शांति परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला की एनएसए अजीत डोवल से मुलाकात। भारत की ओर से शांति की कोशिश और समझौते पर समर्थन की कही बात। मनाली में अटल टनल से पहली बार गुजरा सेना की गाड़ियों का काफिला। 5 दिन पहले पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। अटल टनल के पास सेल्फी लेने के क्रेज के बाद सख्त नियम लागू। टनल के अंदर और टनल के दोनों तरफ फोटोग्राफी और वीडियो बनाने पर लगी रोक। नोएडा के पास जीवर में एयरपोर्ट का काम जल्द होगा शुरू। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हुआ करार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र के कृष्णा जिले में एक गांव का किया दौरा। खेत में जाकर किसानों से की बातचीत। जिले के बेगमपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस की गोली लगने से 4 इनामी बदमाश घायल, कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं। बदमाशों के पास से हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट रिकवर, 70 गोलियां, 6 पिस्टल, 3 बुलेट प्रूफ जैकेट, 3 बुलेट प्रूफ हेलमेट और 1 पोलो कार बरामद। बदमाशों के ऊपर दिल्ली हरियाणा में मर्डर समेत कई मामले दर्ज। देश में एक दिन में कोरोना के 78,524 नए केस। कोरोना का ग्राफ 68,35,000 के पार पहुंचा। देश भर में कोरोना से मौत के आंकड़ों में भी आई कमी। एक दिन में 971 मौत। अब तक 1,05,526 लोगों की गई जान। देश में अब तक 8,34,00,000 से ज्यादा लोगों की हुई कोरोना की जांच। बुधवार को 11,94,000 लोगों की सैंपल की हुई टेस्टिंग।
केरल में एक दिन में 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस, राज्य में टोटल केस 2.5 लाख के पार। केरल के ऊर्जा मंत्री एम मणि कोरोना पॉजिटिव, त्रिवुनांतपुरम हॉस्पिटल में एडमिट। तमिलनाडु में एक दिन में 5,447 लोग संक्रमित, 67 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 5,120 लोग संक्रमित, अब तक 7 लाख से ज्यादा केस। तेलंगाना में 2,154 नए कोरोना मरीज मिले, राज्य का कोरोना मीटर 2,04,748 के पार पहुंचा। अस्पताल से लौटने के बाद व्हाइट हाउस के ओवल में ऑफिस पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप, अधिकारियों के मुताबिक जल्द जनता को करेंगे संबोधित। व्हाइट हाउस के डॉक्टर ने कहा, पिछले 4 दिन से राष्ट्रपति ट्रंप को बुखार नहीं, अभी सभी लक्षण सामान्य। कमला हैरिस ने कहा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को महामारी के खतरे के बारे में बताया गया, लेकिन आज भी उनके पास कोई प्लान नहीं जो बाइडेन के पास है। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड मौत के आरोपी अफसर को मिली जमानत, $10 लाख के मुचलके पर आया बाहर। ब्रिटेन के राजमहल बकिंघम पैलेस में 6 महीने बाद पहला कार्यक्रम, प्रिंस विलियम और पत्नी केट ने यूक्रेन के राष्ट्रपति का किया स्वागत। मेक्सिको में हरिकेन डेल्टा ने मचाई भारी तबाही, करीब 14,000 लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए, हाथरस में दंगे की इंटरनेशनल साजिश के खुलासे के बाद कैसे बढ़ाई गई पीड़ित परिवार की सुरक्षा।